इंशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट में माल बेचेंगे। और मैं हर बार की तरह जो मैं अल्फाज फिर बोल रहा हूँ कि मैं पीछे बैठा हूँ और मैं तब तक आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा जब तक इंशाल्लाह आपका प्रॉफिट नहीं निकलेगा, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी की। और आप खुद देखेंगे, ये वॉइस नोट सेव कर लेना, कि डॉलर खुद देखेंगे कम से कम जो है वो इंशाल्लाह यहाँ से रिवर्सल होगा। आज 229.30 का हाई लग गया, ऊपर मार्केट 231 है, 225 का मैंने बेचा है कि तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20-25 रुपए तो नीचे कहीं नहीं गया इंशाल्लाह। 20-25 रुपए का मतलब है 205 से 210 तक, तो हम इसे फ़ौरन इंशाल्लाह नीचे देखेंगे। अपना माल होल्ड रखें, और जैसे मैंने आपको बताया कि 1000-1500 पॉइंट नीचे आने पे मार्केट में माल ख़रीदा जाए 39,000 तक अगर मार्केट आती है तो वो इन्वेस्टमेंट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इंक्रीज़ करने की। बड़ी बात ये TRG इंशाल्लाह आप देखेंगे 100 रुपये के पास जाएगा इंशाल्लाह, तो वो तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे ना। तो ये आइडिया आप लोग रखें कि यहाँ से कम 20-25% तो हम प्रॉफिट लेके निकलेंगे इन लेवल्स से इंशाल्लाह। और ये खाली इस बेस पे नहीं है कि यार कि ये इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, ये CM का वोटिंग हो रही है, CM पंजाब की, इसके लिए नहीं कह रहा, कुछ टेक्निकली भी बोल रहा हूँ और कुछ थोड़े बहुत जो मैं हल्के फुल्के सॉस लगा सकता हूँ उसकी वजह से भी बोल रहा हूँ। मार्केट ठीक हो जाएगी इस अनस्टेबिलिटी में कि देखो किसी आती शायद मार्केट में 300 से 500 पॉइंट की मंदी आए शायद, तो उसमें जो आइटम्स जो आपको अपडेटेड आइटम्स हैं वो नीचे मिलेंगी, उनको बाय कर लेना, क्योंकि इंशाल्लाह ये वीक काफ़ी तेज़ी होगी इंशाल्लाह। अगर अल्लाह करे मैं गलत ना हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि ये इस वीक में ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स तक की तेज़ी तो आनी चाहिए। 40,077 40077, ठीक है, उससे तो ऊपर की क्लोजिंग होगी, वो चाहे 500 पॉइंट हो चाहे 1000 पॉइंट हो, क्योंकि मज़ीद गुंजाइश है नहीं। और अभी ये है कि मैं श्योर हूँ कि 30% तक गेन मिल सकता है इंशाल्लाह हमें। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि माल छोड़ना नहीं है। अभी सिर्फ 500 पॉइंट प्लस हुए हैं, अभी तकरीबन अभी मज़ीद 1000 पॉइंट प्लस तक मार्केट जा सके, 1000 से 1500 पॉइंट। अब वो देखो अगर कोई एमरजेंसी रेसिस्टेंस ना आई, कोई 500 पॉइंट पे 1000 पॉइंट पे या शायद 2000 पॉइंट पे, तब मैं बताऊंगा कि यार कि अब रेसिस्टेंस आ गई, अब माल थोड़ा सा अगर रिलीज़ करना चाहे कर दें। 40,077 4077 पे मैंने आप लोगों को लास्ट वीक कहा था कि यार मार्केट इससे नीचे नहीं गिरेगी, ऊपर ही क्लोजिंग होगी, जो लास्ट वीक की तेज़ी थी वो हमारी इस वीक में आ गई। अच्छा, जो मैंने 1500 से 2000 पॉइंट और या 1000 से 1500 पॉइंट की तेज़ी बोली थी वो तकरीबन अभी 1500 से 2000 पॉइंट की तेज़ी आ सकती है। अच्छा, बात यह है कि ATRL का जो लो लग गया है 130 का लास्ट लो में लगा, वो लो दोबारा नहीं नज़र आएगा जो मुझे लग रहा है। NRL का जो लो लग गया 213 का वो दोबारा नहीं नज़र आएगा। अब 231 चल रहा है, ATRL 143 चल रहा है, 146 का हाई लगा। तो मेरे नज़दीक जो लो लगने थे वो लग चुके हैं। नीचे के 52 53 के CHCC 75 पे ये कोई लेवल है यार, ये तो फ्री वाले लेवल्स हैं। शायद है आप लोग के मेरे अल्फाज तो आगे से मुझे जो है वो कुछ दोस्तों का रिप्लाई आता था मुल्क के हालात ठीक नहीं है। मैं कहा मैं जो देख रहा हूँ आप लोग को पता नहीं है कि आगे क्या नज़र आ रहा है। इवन यहाँ मुझे पता है कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा और मार्केट ठीक हो जाएगी। पाकिस्तान श्रीलंका तो बनने नहीं लगा इंशाल्लाह, और ना इदारे बनने देंगे, ये बात नोट कर लें कि माशाल्लाह ज़रूर लग जाएगा, पर श्रीलंका वाली कंडीशन इंशाल्लाह नहीं आती।
तो आप सबको हौसला देने का भी मकसद यही है कि टेंशन नहीं लेनी। एक तो आपका भाई पीछे बैठा हुआ जो आपको बिल्कुल कदम कदम पे गाइड करता रहेगा, और दूसरी बात ये कि हौसला रखें, इंशाल्लाह अगर वक्त अच्छा वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। और ये मैं खाली ये जज्बाती तौर पे नहीं कह रहा, मुझे टेक्निकली नज़र आ रहा है। और बाकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन और जो अंदर की बड़ी न्यूज़ है वो जो मुझ तक पहुंचती मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, लेकिन अभी तक कोई ख़ास बड़ी न्यूज़ मेरे पास नहीं आ रही। हाँ, ये ज़रूर है कि पंजाब में गवर्नमेंट चेंज होगी तो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा मार्केट पे भी, इकॉनमी पे भी और डॉलर पे भी। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जिस गवर्नमेंट के दौर में मार्केट की कंडीशन अच्छी और इकॉनमी स्टेबल होती है, उसको वेलकम किया जाता है हमेशा। जैसे इमरान खान साहब जब गए तो जैसे ही नून लीग के लिए पता लगा कि नून लीग अब मार्केट में आ गए, तो मार्केट ने उसको वेलकम किया था 1500-2000 पॉइंट प्लस पे, क्योंकि उनका वक्त बहुत अच्छा था। अब क्योंकि नून लीग से ज़्यादा अच्छा या ये मिक्सचर से अच्छा इमरान खान का दौर अच्छा था, जहाँ डॉलर भी स्टेबल था, पेट्रोलियम स्टेबल थी, इकॉनमी थोड़ी स्टेबल थी ऑल ओवर द वर्ल्ड कंडीशन में, तो उसको मार्केट लाजमी वेलकम करेगी अच्छे तरीके से। ठीक है, और सब अपना माल होल्ड रखें। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1500 पॉइंट नीचे आने पे मार्केट में माल ख़रीदा जाए 39,000 तक अगर मार्केट आती है तो वो इन्वेस्टमेंट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इंक्रीज़ करने की। ठीक है, तो वो तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे ना। तो ये आइडिया आप लोग रखें कि यहाँ से कम 20-25% तो हम प्रॉफिट लेके निकलेंगे इन लेवल्स से इंशाल्लाह। और ये खाली इस बेस पे नहीं है कि यार कि ये इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर ये सीएम का वोटिंग हो रही है, सीएम पंजाब की, इसके लिए नहीं कह रहा, कुछ टेक्निकली भी बोल रहा हूँ और कुछ थोड़े बहुत जो मैं हल्के फुल्के सोर्स लगा सकता हूँ उसकी वजह से भी बोल रहा हूँ। तो कई लोग पैनिक है कि अगर नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो क्या दोबारा माल बेच देंगे? क्यों बेचेंगे? वजह कम से कम गवर्नमेंट स्टेबल तो होगी, जो भी आए इसको भी तो काउंट करें। और ज़्यादा चांस पीटीआई के ही हैं जो मुझे पता चल रहा है। ठीक है, और वेलकम किया जाएगा, मार्केट वेलकम करेगी। और आप खुद देखेंगे, ये वॉइस नोट सेव कर लेना, कि डॉलर खुद देखेंगे कम से कम जो है वो इंशाल्लाह यहाँ से रिवर्सल होगा। आज 229.30 का हाई लग गया, ऊपर मार्केट 231 है, 225 का मैंने बेचा है, कि तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20-25 रुपए तो नीचे कहीं नहीं गया इंशाल्लाह। 20-25 रुपए का मतलब है 205 से 210 तक, तो हम इसे फ़ौरन इंशाल्लाह नीचे देखेंगे। और अगर इन्होंने कोई अच्छे फैसले किए तो इससे नीचे भी शायद। ठीक है, तो इस चीज़ को छोड़ दें, टेंशन लेना बंद कर दें कि यार मार्केट अभी 290 पॉइंट माइनस थी या पी प्लस थी, ये थी। अभी भी लेवल्स बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने माल लेके छोड़ना वो लेके छोड़ सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा खासा प्रॉफिट में माल बेचेंगे। और मैं हर बार की तरह जो मैं अल्फाज फिर बोल रहा हूँ कि मैं पीछे बैठा हूँ और मैं तब तक आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा जब तक इंशाल्लाह आपका प्रॉफिट नहीं निकलेगा इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। ये होता रहता है, ये बहुत दफ़ा हुआ कि हमारे पास ज़्यादा आइटम, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि ज़्यादा आइटम्स जो है ब्लू चिप्स की हैं। हमने ज़्यादा सट्टे के आइटम में हाथ नहीं डाला, तो ज़्यादा टेंशन की बात हमें नहीं है। टेंशन उनको है जिनके बहुत ज़्यादा, लेकिन शुक्र अल्लाह का हमने डिवाइड करके चले हुए। हमने 10 से 12 आइटम्स में पैसे डिवाइड किए हैं और कई आइटम्स तो स्टिल स्टेबल खड़ी हुई हैं अभी तक, जिनमें टीआरजी भी है, जिनमें बाकी आइटम्स भी हैं, कुछ हैं आइटम्स जो स्टिल स्टेबल खड़ी हुई हैं। तो मैसेज आपको करने का मकसद ये है कि यार हौसला नहीं हारना। ठीक है, कुछ दोस्त भी कहते हैं कि आप एक वॉइस नोट कर दिया करें ताकि हमें ज़रा हौसला हो जाए, तो ये हौसला मैसेज है। ठीक है, टेंशन ही लेनी कि अभी आपको जो है 350 से अभी 120 पॉइंट प्लस रह गई है तो क्या मार्केट वापस चली, ऐसा कुछ नहीं है। सब्र रखें, बहुत अच्छे लेवल इंशाल्लाह निकलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा
अब TRG अभी शेल हमारा पॉजिटिव है, हमने 116 का 112 का उठाया, 116 से 113 में, तो कई चीज़ें तो अभी भी हमारी पॉजिटिव है। शेल की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, एक झटका लगेगा और हम सब इंशाल्लाह कुछ नहीं करते तो 10 से 15% प्रॉफिट निकाल के इसको छोड़ेंगे। तो हाँ, कोई बात नहीं, वो अपने मुल्क के साथ हैं, अगर थोड़े बुरे हालात हो गए तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर हमें पीछे 2-3 महीने वेट करना पड़ा तो कोई बात नहीं, हमने पीछे थोड़े पैसे कमाए हैं, बहुत पैसे कमाए हैं, इंशाल्लाह इस बार भी कमा के ही जान छोड़ेंगे। ठीक है, आप लोग खुद अपनी आंखों से देखेंगे ये GGL को, शेल को, AVN को, DJKC को, इन सब आइटम्स को कि ये कहाँ जाते हैं। आप खुद वेव्स को देखेंगे कहाँ जाएगी, जो आइटम्स मैंने आप लोग को दी हुई हैं। थोड़ा बहुत प्रेशर आया हुआ, कोई नहीं, इंशाल्लाह निकल देंगे। आइटम्स हमारे पास अच्छी है, हमसे बड़ी बात ये TRG इंशाल्लाह आप देखेंगे 100 रुपये के पास जाएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। कुछ फील किया मेंबर्स? कितने अरसे बाद मार्केट में कैप्स नज़र आए हैं। आप सब देखेंगे इंशाल्लाह कि हम लोग अपने टारगेट्स कैसे अचीव करते हैं इंशाल्लाह। कि देखें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद है सब खैर से होंगे। अच्छा, गवर्नमेंट किसी की भी आए, ये याद रखना कि मार्केट ठीक हो जाएगी, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो उस कंडीशन में मार्केट बेहतर हो जाएगी, ये माइंड में रखना। अभी भी मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही आएगा कि दोबारा शायद वोटिंग हो, या फिर जो कैंडिडेट इमरान खान साहब की तरफ से खड़ा हुआ है उसको वो दोबारा वज़ीर आला बना दे पंजाब, बिकॉज वोट उनके ज़्यादा है। ठीक है, तो स्पीकर देखो, मैं तो जो अपना एक आइडिया बता सकता हूँ। वेल, गवर्नमेंट किसी की भी स्टेबल हो पंजाब में, मार्केट ठीक हो जाएगी। इस अनस्टेबिलिटी में कि देखो किसकी आती, शायद मार्केट में 300 से 500 पॉइंट की मंदी आए शायद, तो उसमें जो आइटम्स, जो आपको अपडेटेड आइटम्स हैं वो नीचे मिलेंगी, उनको बाय कर लेना, क्योंकि इंशाल्लाह ये वीक काफ़ी तेज़ी होगी इंशाल्लाह। अगर अल्लाह करे मैं गलत ना हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि ये इस वीक में ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स तक की तेज़ी तो आनी चाहिए। बाकी देखें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, एक चीज़ बार बार पूछी जाती है कि सबसे फेवरेट क्या चीज़ है। सबसे फेवरेट ठीक है, सेक्टर के जो आइटम्स आपके पास हैं वो समझ लें सबसे फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक के बाद एक भंडारा बॉक्स खोल देते हैं। अभी CM पंजाब का फैसला हुआ है, तो अब गवर्नर राज की बातें शुरू हो गई हैं, और राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि यार गवर्नर राज लगाने लगे हम, लेकिन उसके लिए असम्बलीज तोड़नी पड़े, बड़ा उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है, और मुझे नहीं ख्याल कि ये इस तरफ आएंगे, क्योंकि कभी भी अपनी सीट को मज़ीद कमज़ोर नहीं करेंगे। एनीवेज, अब ये है कि मैं आप लोगों को फिर एक दफ़ा ये बात बता दूं कि मैं स्टिल इस बात पे कायम हूँ कि मार्केट में 1500 से 2000 पॉइंट इस वीक की क्लोजिंग की गुंजाइश है, और अगर हो ना हो लास्ट वीक की क्लोजिंग से तो ऊपर ही क्लोज होगा, ये याद रखना। अगर बहुत बुरे हालात भी हो जाते हैं तो जो लास्ट वीक की क्लोजिंग थी हमारी, लेट मी टेल यू ऑल के जी, लास्ट वीक की क्लोजिंग थी हमारी 40,077, 40077। ठीक है, उससे तो ऊपर की क्लोजिंग होगी, वो चाहे 500 पॉइंट हो चाहे 1000 पॉइंट हो, क्योंकि मज़ीद गुंजाइश है नहीं। और अभी ये है कि मैं श्योर हूँ कि 30% तक गेन मिल सकता है इंशाल्लाह हमें। मुझे बहुत उम्मीद थी कि आज से इंशाल्लाह मार्केट रिवर्स कर देंगे, लेकिन ये याद रखना कि अगर कोई पैनिक आता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, किसी किस्म का पैनिक आता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाएंगे। जैसे मैंने परसों बात की थी कि 300 पॉइंट माइनस तक जा सकते हैं सिर्फ पॉलिटिकल इशू की वजह से, तो उसको जो कैश करना चाहे करे। ठीक है, तो सेम कंडीशन ये है कि अगर कोई भी पैनिक आता है तो उसको कैश करना, उसको कैश ऐसे करोगे जैसे मैंने बताया कि वीकली क्लोजिंग ऊपर होगी इंशाल्लाह,
तो जो भी बाइंग करेगा वो इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगा, उसको बेनिफिट लाजमी मिलेगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा मुझे बताओ कितनी देर लगी एवियन जैसे आइटम को 68 69 2 दिन पहले देखा था ना, आज 79 का हो गया। ये हमारी पुरानी बाइंग के पास था। आप लोगों ने GGL देखो कैसे ऊपर आ गया, बाइंग हमारे भी इससे भी ऊपर है। TPLP देखो, अभी कल मुझे पूछ रहे थे भाई एक KRK 60 रुपीज़ पे ले लूँ, मैं कहा उठाओ क्या सोच रहे हो। TRG देखो 85 रुपीज़ का हो गया। इसने भी कैप, इसने मैंने आपको जैसे पहले ऑडियो नोट बताया था, इसने 100 रुपये का हो जाना है। IT सेक्टर तो बहुत नीचे खड़ा हुआ था, लेकिन चले अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक में चाहे इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हम सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे। और मैं भी ये बात कर रहा हूँ कि मैं आप सबके पीछे बैठा हूँ, आप सब ने फिक्र नहीं करनी। जज़ाकल्लाह। हाँ, और जो आइटम ज़्यादा गिर गई हैं लाइक चिराग सीमेंट हमारा बहुत नीचे गिरा हुआ है। ये तो अच्छी बात है कि हमने सिर्फ 10% उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसकी कवरेज इंशाल्लाह हम बाकी आइटम से कर लेंगे। जब हम अपना माल निकालेंगे हो सकता है कि वो हमारे बाइंग लेवल से कब तक आ गया हो, अगर नहीं भी आएगा तो उसकी कवरेज हम दूसरी आइटम से लाजमी कर लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार कि 10%, 8%, 10%, 10 से 12 आइटम्स लेने का मकसद क्या होता है, ताकि जो आइटम हमने उठाई है उसी में ना कोई बात हो जाए। ठीक है, ये मैंने अपनी लाइफ के बदतरीन दिनों से सीखा है। ठीक है, और तब तक पूरे पैसे इन्वेस्ट एक आइटम में ना करो। मैं बिल्कुल कहता था यार कि ट्रक भर लो, ट्रक भर लो। तब तक पूरे पैसे एक आइटम में इन्वेस्ट ना करो जब तक आप उसमें 100% कॉन्फिडेंट नहीं है। दिल मेरा बहुत कर रहा था, प्रॉमिस मेरा बहुत दिल कर रहा था पिछले दिनों। एक आइटम थी मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन मैं मार्केट को देख के खामोशी इख्तियार कर ली थी मैंने कि यार मैं उसके बारे में क्या बात करूं। मुझे तकरीबन 16 रुपये जिस दिन इसने फ्लोर किया था यूनिटी ने 21 को, 16 रुपये 72 पैसे का, उस दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यूनिटी। तो मैं क्यों यार कि ये ना हो कि फिर को बैड न्यूज़ आ जाए। और वहाँ पे मैं 100% कन्फर्म था कि यार ये टाइम ये है कि यार इसको बस यहाँ पर ट्रक भर लो। तो वेरी नेक्स्ट डे उसने मेरे ख्याल से 16 रुपये 72 से 15-70 तक का लो लगाया था। तो बहुत दिल कर रहा था, लेकिन मैंने इसीलिए अपडेट नहीं किया यार कि ये ना हो कि फिर दोबारा प्रॉब्लम हो जाए। ऐसी आइटम जब भी मिलेगी ना इंशाल्लाह, तब मैं दोबारा बताऊंगा कि यार अब 10% इंक्रीज़ नहीं करना, अब 10% डिवाइड नहीं करना। अब आपने जो है इसको बेशक सारे पैसों का भर लें। और मैं इन पास ये करता भी रहा हूँ और ख़ुद भी करता रहा हूँ, आप लोगों को बताता भी रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये ज़रा बाज़ार ठीक हो जाए और मज़ीद, अभी माशाल्लाह 575 पॉइंट की तेज़ी तो आ गई है, लेकिन मज़ीद थोड़ा सा बाज़ार ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह हम एक। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। अच्छा, मार्केट अभी 240 पॉइंट माइनस है और 244 का लो लग चुका है। ये याद रखना कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्लोजिंग के टाइम तक अभी 355 हुए हैं और 4:30 बजे तक की क्लोजिंग के लिए ये वापस मार्केट ऊपर उठा देंगे, मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, और इसमें जो आइटम हम नीचे उठा सकते हैं वो उठा लें, क्योंकि जो तेज़ी इस वीक में नहीं आई वो नेक्स्ट वीक में लाजमी आ जाएगी और उसका असर आपने TRG से देख लिया। अच्छा, TRG का रेफरेंस मैंने इसलिए दिया क्योंकि वो मार्केट के किंग का शेयर है। आप लोगों को पता मैं किस किंग की बात कर रहा हूँ। तो किंग इतनी आसानी से माल नहीं उठाता अगर उसके पास कोई न्यूज़ ना हो, याद रखना। आप देख रहे हैं मार्केट ने रिवर्स कैसे किया। अच्छा, एक और बात बताता हूँ कि न्यूज़ क्रिएट की जाती है लोगों को ट्रैप करने के लिए। आप सबको पता है कि 3-4 दिन से मुसलसल एक न्यूज़ क्रिएट की जा रही है कि इंडस मोटर ने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी पाकिस्तान में। जो कस्टमर्स हैं उनको रिफ़ंड किया जा रहा है विद इंटरेस्ट, बुकिंग के पैसे जितने भी उनके थे। और आज इंडस मोटर कैप हो गया। समझ आई कि न्यूज़ क्यों क्रिएट की जाती है? लोगों को ट्रैप करने के लिए। सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती है कि लोग माल छोड़ के भाग जाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखना है
कि माल छोड़ना नहीं है। अभी सिर्फ 500 पॉइंट प्लस हुए हैं, अभी तकरीबन अभी मज़ीद 1000 पॉइंट प्लस तक मार्केट जा सके, 1000 से 1500 पॉइंट। अब वो देखो, अगर कोई एमरजेंसी रेसिस्टेंस ना आई, कोई 500 पॉइंट पे, 1000 पॉइंट पे या शायद 2000 पॉइंट पे, तब मैं बताऊंगा कि यार कि अब रेसिस्टेंस आ गई, अब माल थोड़ा सा अगर रिलीज़ करना चाहे कर दें या माइनर करेक्शन आ सकती है। लेकिन इंशाल्लाह तब तक कोशिश करेंगे कि हम 10 से 15% प्रॉफिट में आ जाएँ इंशाल्लाह, ठीक है। और कंग्रेचुलेशंस, और इस चीज़ का वेट करें, जो चीज़ नहीं ऊपर गई इंडेक्स उसको खुद ही ले जाएगा। जैसे मार्केट गिरती है तो जो चीज़ नहीं गिरती तो इंडेक्स की मदद में सबको ऊपर नीचे ले जाता है। तो इसी तरह ज़्यादा देर तक नीचे भी कोई चीज़ खड़ी नहीं रह सकती। आज माशाल्लाह कोई चीज़ 5% प्लस है, कोई 6% प्लस है, कोई 3% प्लस है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे इंडेक्स में प्रेशर आता रहेगा, ज़ोर आता रहेगा, सब आइटम्स ऊपर आती रहेंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट ने 41,630 हिट किया, तो हम तकरीबन 40,077 4077 पे मैंने आप लोगों को लास्ट वीक कहा था कि यार मार्केट इससे नीचे नहीं गिरेगी, ऊपर ही क्लोजिंग होगी। जो लास्ट वीक की तेज़ी थी वो हमारी इस वीक में आ गई। अच्छा, जो मैंने 1500 से 2000 पॉइंट और या 1000 से 1500 पॉइंट की तेज़ी बोली थी वो तकरीबन पूरी होगी, लेकिन अभी भी रेसिस्टेंस नज़र नहीं आ रही, जैसे कि मैंने अभी अपने रिटन मैसेज में आपको सेंड किया। ऑडियो मैसेज इसलिए सेंड किया कि कुछ दोस्त कहते हैं कि हम रिटन मैसेज पढ़ नहीं पाते, ड्राइव कर रहे होते हैं या काम में बिजी होते हैं, और कई कहते हैं कि हम ऑडियो मैसेज नहीं सुन सकते, आप रिटन भेजा करें क्योंकि ऑफिस में होते हैं। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि अभी स्टिल 1000 से 1500 पॉइंट की तेज़ी अभी मज़ीद आ सकती है और ये 2000 पॉइंट्स तक जा सकती है। तो अपना अपना माल पकड़ के रखें। ये जो 10, 20, 50 पैसे ऊपर नीचे आइटम होता है या 1% लगा लें नीचे ऊपर होता है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। जैसे कि TRG के साथ हुआ, TRG 96, 91, 17 का कैब होता है, नेक्स्ट डे 96 लगाता है और नीचे आ जाता है 88, 89 लगाता है और फिर चला जाता है। जब मैंने आपको मैसेज किया कि 90 से नीचे 87, 90 से इस दरमियान ये दोबारा बाय कर सकते हैं, तो देखो कि आज वो दोबारा 95.25 हिट हो गया। तो ये जो माइनर माइनस होता है और घबराने का टाइम होता है, वो असल में जैसे कहते हैं ना कि शिकवे का टाइम असल में शुक्र का होता है। तो वो शुक्र का टाइम है कि यार कि 100 लगने से पहले अगर TRG नीचे आ गया है तो ये एक इतना हेल्दी साइन है, क्योंकि शेयर तो ऑलरेडी तेजी में है ना। तो ये और मुझे बताइएगा कि गोल्ड और डॉलर के रेट्स अपडेट करता रहूं बाइंग के लिए कि नहीं, क्योंकि वो ज़्यादातर मैं पोस्ट करता हूं तो ग्रुप में भी सेंड कर देता हूं। तो मुझे कई दोस्तों ने कहा कि जो आप पोस्ट करते हैं उसको यहाँ भी शेयर किया करें साथ साथ। तो अगर तो सब इंटरेस्टेड हैं तो मैं यहाँ भी शेयर कर दिया करूँगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि थोड़ा बहुत अगर नीचे जाए तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी 1500 से 2000 पॉइंट की तेज़ी आ सकती है। अच्छा, बात यह है कि ATRL का जो लो लग गया है 130 का लास्ट दिनों में लगा, वो लो दोबारा नहीं नज़र आएगा जो मुझे लग रहा है। NRL का जो लो लग गया 213 का, वो दोबारा नहीं नज़र आएगा। अब 231 चल रहा है, ATRL 143 चल रहा है, 146 का हाई लगा। तो मेरे नज़दीक जो लो लगने थे वो लग चुके हैं, तो इन पे भी ज़रा ध्यान करना आप लोग, ठीक है, और सुकून करना। बाकी जो आइटम्स मैंने अपडेट की हुई है 10 से 12 आइटम्स जो सब आपके पास है, सबकी बारी आएगी अपनी अपनी, ठीक है। जैसे अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, अब आप मुझे खुद बताओ, मैं यही कहता था ना कि यार ये कुछ लेवल्स हैं नीचे के से 52, 53 के, CHCC 75 पे, ये कुछ लेवल है यार, ये तो फ्री वाले लेवल्स हैं। शायद है आप लोग के मेरे अल्फाज, तो आगे से मुझे जो है वो कुछ दोस्तों का रिप्लाई आता था मुल्क के हालात ठीक नहीं है। मैं कहा मैं जो देख रहा हूँ आप लोग को पता नहीं है कि आगे क्या नज़र आ रहा है। इवन यहाँ तक कि मुझसे बहुत बड़े मार्केट के या एंकर्स जो TV पे बैठे होते हैं उनकी पोस्ट शेयर की गई
तो वो तो ये कह रहा है, वो तो ये कह रहा है, तो मैंने आगे से रिप्लाई किया अपने मेंबर को, यार स्टॉक मार्केट को कम से कम मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ, जो गलती होती है वो दोबारा नहीं होती इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अभी आप देख रहे हो क्या कंडीशन है नेशनल रिफाइनरी की, ATRL की। कल यही बात हो रही थी आप सबसे कि नेशनल ATRL का जो लो लग गया हुआ है वो दोबारा नहीं आएगा। नेशनल रिफाइनरी का 213 215 का लो लगा है, वो दोबारा नहीं आएगा। यही आपसे बात कर रहा था। ATRL का जो लो लग गए हुए हैं 130 के आसपास, वो दोबारा नहीं नजर आने, क्योंकि ये ऑलरेडी बुलिश थे। ये तो इंडेक्स ने मार के इनको नीचे गिराया था।